नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स। और अक्सर हम लोग क्रिकेट के बारे में बात करते हैं और जाहिर सी बात है कि क्रिकेट का माहौल बन रहा था पूरे तरीके से, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप था। और अब T20 वर्ल्ड कप ख़त्म हो चुका है, तो अब हमने यही सोचा है कि अब हम फुटबॉल का माहौल बनाएं और पूरी दुनिया भी इसी माहौल के इर्द गिर्द घूमेगी, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है 20 नवंबर से और बहुत ही कम दिन बचे हैं। और फीफा वर्ल्ड कप के हम जब बात करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि ब्राज़ील टीम की बात ना करें, क्योंकि उसके जो फैंस हैं पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं। और अगर वो टीम जीतती है या हारती है तब भी मोह नहीं छोड़ते उनके फैंस ब्राज़ील टीम से। तो फिलहाल ब्राज़ील के पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है विप्लव और अंकित हैं। विप्लव, आपसे मैं एक बात करना चाहूँगा कि ये मोस्ट सक्सेसफुल टीम है अभी तक हिस्ट्री में फीफा वर्ल्ड कप की, और 5 टाइटल अपने नाम कर चुकी है फीफा वर्ल्ड कप में। एक्चुअली 20 ईयर्स हो गए हैं, 20 साल। लास्ट 2002 में रोनाल्डीनियो के टाइम ब्राज़ील जीती थी। उसके बाद 3 बार सेमीफाइनल में बाहर हुई है, और सबसे दुखद उनके लिए रहा जब वो 2014 में जब ब्राज़ील में वर्ल्ड कप चल रहा था तब वो सेमीफाइनल में बाहर हो गई। 7-1 से जर्मनी ने उन्हें हराया। लेकिन इस साल कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत ज़्यादा डेप्थ है, और मेरे हिसाब से उनके मेन प्लेयर्स का ये लास्ट वर्ल्ड कप होगा। देखा जाए तो नेमार ने कह दिया है कि ये उनका लास्ट वर्ल्ड कप है। डैनी एल्वेस जो 39 ईयर्स की एज में पहुंच चुके हैं, उनका लास्ट वर्ल्ड कप है। एंड जिस हिसाब की टीम है, हम कह सकते हैं दे आर द फेवरेट ऑफ द टूर्नामेंट। और साथ ही साथ देखा जाए तो उन जो फॉर्म चल रहा है उनका 2021 कोपा अमेरिका में वो फाइनल्स में हारे, बट उसके अलावा वो लास्ट 15 मैचेस में अनडिफीटेड हैं। तो हम कह सकते हैं कि बिफोर द वर्ल्ड कप दे आर द फेवरेट्स। तो अंकित से भी यही मैं चीज़ पूछूंगा कि जिस हिसाब से हम इस बारी का सिनेरियो देख रहे हैं कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है कतर में, और उससे पहले आप देखिए 2002 में जिस हिसाब से ये टीम खेली थी, और इस बारी के अगर हम क्वालिफाइंग राउंड्स की बात करें तो ये बोल्विया से 0-4 से इस टीम को मात मिली थी। तो उसके हिसाब से क्या सिनेरियो देख रहे हैं इस बारी का? सीनियरो बहुत क्लियर है। ब्राज़ील प्रेजेंटली देखा जाए तो रैंक 1 टीम है फीफा रैंकिंग्स में। एंड जैसे कि विप्लव ने कहा कि प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप दे हैव बीन मतलब उन्हें फेवरेट्स का खिताब अभी से दे दिया गया है कि दे आर लाइक डेंट टू बी विनिंग द वर्ल्ड कप। ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, एंड जैसे कि हमें पता है कोपा अमेरिका में इनकी सबसे बड़ी राइवलरी रही है। पिछले साल अर्जेंटीना ने इनको 1-0 से हराया था। हालांकि देखा जाए तो ज़्यादा अंतर नहीं है, रैंकिंग्स में ब्राज़ील 1 पे है और अर्जेंटीना रैंक 3 पे है। एंड रही बात इस बार वर्ल्ड कप की, कतर में डिफरेंट कंडीशंस है एज़ कम्पेयर टू पिछले बार देखा जाए 2018 में रशिया में हुई थी जहाँ पे कोल्ड कंडीशंस रहती है। इस बार मिडिल ईस्ट को लेकर जा रही है फीफा, जो कि अपने आप में एक फीफा जो खुद की वाइब्रेंसी ला रही है कि लेट्स टेक द वर्ल्ड कप टू न्यू प्लेसेस, डिफरेंट प्लेसेस। मैं बता दूं कतर जो है अपने गोवा से 3 गुना बड़ी साइज़ की है वो कंट्री, एंड दोहा जो उनकी कैपिटल सिटी है उनके इर्द गिर्द 8 इंटरनेशनल क्वालिटी के फीफा के जो स्टेडियम्स बने हैं फुटबॉल के, जहाँ पे भी वर्ल्ड कप खेली जानी है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी एक्साइटिंग रहेगा। एंड रही बात ब्राज़ील की, हमेशा से वो काफ़ी मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड उनके बहुत सारे फैंस हैं, फैन फॉलोइंग्स है। इंडिया में भी अब देख लो, पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल में, केरला में एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, इनके बहुत बड़े फैन फॉलोइंग है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कोलकाता में अब देख लो ब्राज़ील और अर्जेंटीना की बहुत बड़ी राइवलरी जो है चलती आ रही है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, बहुत बड़ी वर्ल्ड कप होने वाली है। एंड आफ्टर अ गैप ऑफ 4 ईयर्स, देखते देखते 4 साल निकल गए। पिछले बार फ्रांस ने हराया था क्रोएशिया को 5-2 फाइनल में। एंड मैं पर्सनली कहूँगा इस बार तो जो रहता है चैंपियंस कर्स जो है फ्रांस को शायद लग जाए, क्योंकि फ्रांस ने ब्राज़ील को 98 फाइनल में हराया था जब ज़िडान उनके की प्लेयर थे। तो काफ़ी कुछ है, इस चीज़ पे निर्भर करता है। हालांकि जैसे कि इन्होंने कहा नेमार का लास्ट वर्ल्ड कप है, ही विल ट्राई टू गिव हिज बेस्ट, बट उनके जो आर्च राइवल्स है अर्जेंटीना एंड मेसी बीइंग मेनी पीपल्स फेवरेट। हालांकि मैंने रोनाल्डो का पहना है, रोनाल्डो इज़ माई फेवरेट पर्सनली स्पीकिंग, बट मेसी इज़ लाइक क्या कहते हैं द मैन विद द गोल्डन स्पून, ही इज़ गॉड गिफ्टेड। तो उनका भी ये लास्ट वर्ल्ड कप है। तो देखा जाए तो ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इंग्लैंड और मेरे ख्याल से बेल्जियम हमेशा से भी कंसिस्टेंट रही है, यूरो कप में हो, वर्ल्ड कप में हो। तो ये 3-4 टीम्स देखने लायक रहेंगे। एंड बिग एब्सेंटी इज़ यूरो चैम्पियंस इटली। तो ये फिलहाल अभी अंकित का सिनेरियो था। अब मैं जानना चाहूँगा कि विप्लव का क्या सिनेरियो है इस मामले में जो अभी हमने इस डिस्कस किया था। मेरा यही मानना है कि अगर देखा जाए ब्राज़ील की टीम को, तो उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है उनका अटैक।
अटैक। उनके पास अटैकर वर्ल्ड क्लास अटैकर्स हैं, उनके पास नेमार हैं जो इस टाइम अपने करियर के टॉप फॉर्म में चल रहे हैं। देखा जाए तो 2016 के बाद उनका फॉर्म गिर गया था, लेकिन इस साल अगर उनके स्टैट्स देखे जाए तो वो गोल्स और असिस्ट में PSG को एम्बापे के बाद लीड कर रहे हैं। उसी के साथ उनके पास रिचर्डसन हैं जो कि टॉटनहम हॉटस्पर के सेकंड स्टार रहे हैं केन के बाद, और साथ ही साथ काफ़ी यंग प्लेयर्स हैं उनके पास, एंटनी हो गए, विनीसियस जूनियर हो गए, रफीनिया हो गए, और साथ ही साथ उनके पास एक्सपीरियंस है गैब्रियल जेसूस का जिन्होंने अपना करियर वापस खड़ा करा है आर्सेनल के साथ। वहीं अगर हम डिफेंस में जाएं तो डिफेंस में भी उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। उनके पास डानी आल्वेस है, उनके पास कैसेमीरो डिफेंस में भी खेल सकते हैं, मिडफील्ड में भी खेल सकते हैं। साथ ही साथ उनके पास दो बहुत वर्ल्ड क्लास डिफेंडर थियागो सिल्वा और मार्किनियोज है जो पिछले 4 साल से टॉप फॉर्म में चल रहे हैं। और देखा जाए तो डेप्थ में बहुत अच्छा है। साथ ही साथ उनके पास 2 वर्ल्ड क्लास गोलकीपर्स हैं मेरे हिसाब से, एलिसन साथ ही साथ एडरसन। मैनचेस्टर सिटी के गोलकीपर एडरसन रहे हैं जो 2 साल से वन ऑफ द बेस्ट PL गोलकीपर्स रहे हैं। साथ ही साथ एलिसन जो 2019 में UCL के मेन गोलकीपर थे। और तो और जो अगर हम बात करें डैनिलो और एलेक्सेंड्रो की, हाँ। जो फुल बैक पोजीशन पर रहेंगे और इतना एक्सपीरियंस है इन दोनों को, तो इस बार भी हम उन्हें देख रहे हैं कि उनको टीम उन पर भरोसा जताएगी या नहीं। मेरा ये मानना है कि एलेक्सेंड्रो को चांस ज़रूर मिलेगा क्योंकि उनका फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है। जुवेंटस की तरफ से वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इस साल सीरी आ में वो टॉप डिफेंडर में काउंट हो रहे हैं। लेकिन इस बात देखने के लिए ये रहेगा कि टाइट जो मैनेजर हैं इस साल ब्राज़ील के, 2016 से वो ब्राज़ील के मैनेजर रहे हैं। काफ़ी लोग चाहते नहीं थे कि वो ब्राज़ील के मैनेजर रहे, लेकिन ब्राज़ील फेडरेशन ने उन्हें बैकअप किया है। वो कैसे अपने प्लेयर्स को उतारते हैं, मेरा जितना मानना है 4-3-3 की फॉर्मेशन में खिलाएंगे और डिफेंडर्स में सिल्वा, डैनिलो, सैंड्रो और डैनी आल्वेस को खिलाना चाहिए। मिडफील्ड में कैसेमीरो तो है ही है, कैसेमीरो और फ्रेड यूनाइटेड में साथ में खेल रहे हैं, उनकी जोड़ी बहुत शानदार रही है। और साथ ही में लुकस पकेटा जो इस साल के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स में माने जा रहे हैं, वेस्ट हैम से जो खेल रहे हैं। और इन द फ्रंट मेरे हिसाब से गैब्रियल जेसूस, नेमार और विनीसियस जूनियर को खिलाया जाएगा। और तो और मैं देख रहा हूँ कि जैसे शुरुआत में हमने बात करी, सबसे पहला लीडिंग एक्सपीरियंस प्लेयर नेमार के बाद जी, और अगर उनको देखा जाए तो उनको पीछे से सपोर्ट करने का अगर हम बात करें तो विनीसियस जूनियर और रफीना को हम देख रहे हैं कि वो पीछे से सपोर्ट आएगा उनका, क्योंकि विनीसियस जूनियर और रफीना दोनों ला लीगा में खेलते हैं। रफीना बार्सिलोना से खेल रहे हैं और विनीसियस जूनियर रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग जिताने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट रहे। तो मेरा ये मानना है विनीसियस जूनियर और रफीना का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा क्योंकि नेमार एक स्ट्राइकर हैं जिन्हें बॉल खिलानी पड़ती है और इसके लिए रफीना और विनीसियस जूनियर बहुत अच्छे प्लेयर है जो दोनों विंग में खेल सकते हैं। और तो और अगर हम अभी प्रेजेंट को अगर हिस्ट्री से कंपेयर करें तो अगर हम बात करें अर्जेंटीना के साथ साथ स्पेन के साथ साथ जर्मनी के साथ साथ ब्राजील भी एक ऐसी टीम है जो अपने कॉन्टिनेंट के बाहर भी जीत चुकी है फीफा वर्ल्ड कप। अगर हम देखें तो स्वीडन में 1958 में, चिले में 1962 और USA में 1994 में और साउथ कोरिया और या जापान में 2002 में जीती। तो उसके हिसाब से प्लेयर्स को ये चीज़ हिस्ट्री मैटर करती है, अपने दिमाग में लेके चलते हैं या प्रेजेंट पर फोकस करके चलते रहते हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं तो मैटर करता है, थोड़ा माइंडसेट रहता है जैसे। लेकिन 2014 में उनका होम ग्राउंड था, वो वहाँ पे हारे। फिर 2018 में वो क्वालिफाई नहीं कर पाए क्वार्टर फाइनल्स के आगे। तो मेरे हिसाब से प्लेयर्स बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। सब जो यंग प्लेयर्स हैं उन्हें प्रूव करना है और जो जिनका लास्ट वर्ल्ड कप है उन्हें अपनी लेगेसी छोड़नी है। तो ब्राज़ील अपने फुल फॉर्म में खेलेगी। और तो और जो मुझे याद आ रहा है किरिन चैलेंज कप हुआ था अभी, किरिन चैलेंजर्स कप, उसमें जापान से इनको यानी ब्राज़ील को हार मिली थी 0-1 से। उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो इतना क्लोज एनकाउंटर होने के बाद भी एक्सपर्ट्स ने इतनी कमियां निकाली थी। उसके बारे में अगर आप कुछ प्रेजेंट से रिलेट करके सिनेरियो बता सकते हैं तो? मैं यही मानता हूँ कि अभी रिसेंट टाइम्स में जो क्लब टीम्स हैं उन्होंने वहाँ पे ब्राज़ील के प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और लास्ट के जो उनके फ्रेंडलीज हुए हैं उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो जो उनकी गलतियाँ थी, जो उनकी वीकनेसेस थी, उन्होंने उसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया है। उन्होंने अपनी टीम बिल्डिंग बहुत अच्छी की है।
तो आई थिंक दे आर द फेवरेट्स एंड दे आर गोइंग विद अ पॉजिटिव नोट टू द वर्ल्ड कप। और तो और अगर हम इनके आंकड़े की बात करें ब्राजील के, जाते जाते एक आंकड़े की, स्पेशल आंकड़े की बात करें तो ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें अगर इनका फीफा वर्ल्ड कप में, तो 109 मैचों में 73 विन्स है और 124 गोल डिफरेंस रह चुका है। हाँ। और 237 पॉइंट और 18 लॉसेज है सिर्फ। ये तो काबिल तारीफ रिकॉर्ड है किसी भी टीम में। वन ऑफ द बेस्ट टीम एवर टू प्ले फुटबॉल कहा जाता है। फुटबॉल उनके यहाँ पे धर्म है, जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट है। तो ये बहुत बड़ा वर्ल्ड कप है ब्राज़ील के लिए और पूरी दुनिया के लिए। और मेरे हिसाब से मैं ये नहीं कह सकता कि वो जीतेंगे, लेकिन दे आर अ वेरी बिग कंटेंडर। और जाते जाते विप्लव और अंकित, मैं एक सवाल करना ये चाहूँगा कि ब्राज़ील के वीकनेसेस क्या है, मेन वीकनेसेस क्या हैं? क्योंकि जिस हिसाब से किरिन चैलेंजर्स कप में हमने जापान से हारा 0-1 से, और उससे पहले अब देख रहे हैं कि फीफा जो अभी वर्ल्ड कप 2022 के क्वालिफायर स्टेज में इनको मात 0-4 से मात मिली थी। लेकिन अब देख रहे हैं कि एंड मोमेंट पर क्लोज एनकाउंटर्स में पर ये थोड़ी सी टीम अगर देखा जाए तो उसमें क्या फर्क आ रहा है टीम में? ये है कि प्रेशर में टीम कभी कभी टीम का संतुलन बिगड़ता हुआ देखा है हमने। और खासकर जो डिफेंस है वो ब्रेक हुआ है प्रेशर सिचुएशन में, चाहे वो डानी एल्वेस हो, चाहे वो कोई भी प्लेयर हो, उनके जितने फुल बैक्स हैं, सब में थोड़ा सा ये दिखा है कि वो उतना अच्छे से फॉलो नहीं कर पाए। थियागो सिल्वा 2 मैचेस में इंजर्ड थे, तो वो एक मेजर इशू रहा उनके लिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन अ लॉन्ग टर्म देखा जाए तो 20 ईयर्स हो गए, 20 साल हो गए हैं उन्हें, 20 साल हो गए उन्हें जीते हुए। 2014 में वो सेमीफाइनल्स में हारे, उसका एक बड़ी वजह रही इंजरी, क्योंकि नेमार क्वार्टर फाइनल में इंजर्ड हो गए थे। 2010 में टीम में वो संतुलन नहीं था, उनके पास सिर्फ काका एज ए स्ट्राइकर थे। लेकिन इस टाइम इंजरीज नहीं है, सारे प्लेयर्स फॉर्म में चल रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव माहौल कभी कभी रहता है, प्रेशर्स रहता है, क्योंकि वो इतनी बड़ी टीम है, 20 साल से जीते नहीं है। बट ओवरऑल उनकी वीकनेस यही रहेगी कि अगर वो डिफेंस और मिडफील्ड अगर अच्छा खिलाते हैं तो वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो सकती है। बिल्कुल, ये तो चलो विप्लव का पर्सपेक्टिव था इस बारे में। अंकित, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस बारे में? मोटा मोटी सेम रहेगा। 2014 की बात मैं एक बार फिर करूँगा, क्योंकि एट दैट टाइम ऑल्सो उनको फेवरेट्स एक तरह से कहा जा रहा था 2014 में, एंड वो होस्ट नेशन थे। एंड नीमार तब अपने प्राइम पे मतलब चल रहे थे, ही वाज अ वेरी यंग प्लेयर एट दैट टाइम, एंड वो टीम को लीड कर रहे थे। बट इंजरी आ गई सही टाइम पे, यू कैन से कि जैसे अहम कड़ी वो टीम के थे, एंड सेमीफाइनल में हार गए जर्मनी से। सिर्फ हारे नहीं, जैसे कि कहते हैं चारों खाने चित, 7-1 से हारना अपने घर पे। एंड जो फैंस का आई स्टिल रिमेंबर, मैं तब कॉलेज में था, अपना इंटर्नशिप कर रहा था मुंबई में। आई स्टिल रिमेंबर फैंस वेयर लाइक लिटरल इनटू टीयर्स, वो काफ़ी रो पड़े थे। एंड आई एम श्योर इंडिया में भी काफ़ी यही माहौल था जो ब्राज़ील के फैंस हैं। एंड अल्टीमेटली फिर फाइनल उस टाइम आई रिमेंबर जर्मनी ने हराया था 1-0 से अर्जेंटीना को। तो हम बात करें ब्राज़ील की, हालांकि 14 के बाद से मैं भी उस टीम को थोड़ा फॉलो कर रहा था ब्राज़ील को, लेकिन 14 के बाद से एक तरह से लाइक इंटरेस्ट मेरा थोड़ा कम होता गया। एंड ट्रेडिशनली मैं जर्मनी का सपोर्टर रहा हूँ, तो मैं 14 में जब जर्मनी चैम्पियन बना तो मेरा पर्सनली इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा जर्मनी की तरफ टिल्ड किया। हालांकि ब्राज़ील अर्जेंटीना को आप कभी हल्के में ले नहीं सकते, क्योंकि इनके पास नीमार है। एंड अभी प्रेजेंट वाले स्क्वाड में देखोगे तो एंटनी एक है फॉरवर्ड, ही कुड बी अ डिफरेंस अभी वाले वर्ल्ड कप में। एंड जो रहता है इंजरीज इज़ अ बिग कंसर्न, जैसे विप्लव ने कहा। अब अगर इंजरी फ्री रहोगे, चाहे वो आप देख लो क्रिकेट में हो या फिर फुटबॉल में, कोई भी स्पोर्ट में हो, आप अपने बेस्ट स्क्वाड खिला रहे हो ना, तो उसमें आपके कम्बिनेशन सबसे सही बनेंगे। एंड ब्राज़ील उसी चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा वर्क किया हुआ है। एंड अभी दे आर 2 नॉच अहेड एज़ कम्पेयर टू अदर टीम्स। रैंकिंग्स में नंबर 1 चल रहे हैं, पिछले 15 मैचेस हारे नहीं है, 7 मैचेस बैक टू बैक जीते हैं। तो ये सब स्टैट्स उनके फेवर में है। बट देखना ये कि अभी कतर में कौन सी टीम खुद को, क्लाइमेट जो रहे, कंडीशन थोड़ा आई वोंट से कि हॉस्टाइल रहेगा, क्योंकि ये जून जुलाई में यूजुअली होते हैं फीफा वर्ल्ड कप ट्रेडिशनली देखा जाए। बट इस बार विंटर्स में हो रहे हैं, नवंबर में, जहाँ पर टेम्परेचर मिड-20s में रहेगा कतर में। लेकिन ह्यूमिडिटी फैक्टर बहुत बड़ा मतलब रोल प्ले करेगा, जैसे कि क्रिकेट में भी हमने देखा है। बट यहाँ पे प्लेयर्स लोग का ड्रेन आउट होना मतलब दैट विल प्ले अ बिग रोल, क्योंकि फुटबॉल इज़ अ वेरी टायरिंग गेम, आपको कॉन्स्टेंटली भागते रहना है। एंड दैट माइट प्ले अ बिग रोल। बट स्टिल आई विल से कि अगर ब्राज़ील अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे तो सेमीफाइनल्स तक तो पक्का जा ही रहे हैं, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। एंड अभी से कहना हालांकि जल्दीबाजी होगी, बट इंग्लैंड इज़ ऑल्सो गुड टीम,
मेरे 4 टीम्स अगर मैं कहूँ तो फ्रांस जो मैं कहूँगा कि दे आर द चैंपियंस, तो एक बार फिर मैं कहूँगा कि उनके ऊपर वो कर्ज लग जाएगा, वो नहीं जीत सकते। हालांकि दे आर अ वेरी गुड टीम एंड अभी हालांकि चैंपियंस लीग के फाइनल में क्या नाम था उनका, करीम बेंजेमा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे, तो वो फ्रांस के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब ही कुड बी प्लेयर फॉर डिफरेंस। बट मेरे हिसाब से ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इंग्लैंड एंड बेल्जियम अभी के लिए सेमीफाइनलिस्ट्स हैं जी। और जैसे कि मैंने शुरुआत में यही बात बोली थी सबसे पहले कि अगर हम फीफा वर्ल्ड कप की बात करें और ब्राज़ील की बात ना करें तो वो एक दूसरे को ये जस्टिस नहीं देती है ये चीज़ें। तो फिलहाल अभी हमने यही बात करी, ब्राज़ील के बारे में बात करी। अगर आपको हमारे जो एक्सपर्ट एडवाइस विप्लव की जितनी भी उनके पास जानकारी है, क्योंकि ये बचपन से ही और शुरू से ही फुटबॉल को लगातार फॉलो करते हैं, अंकित की आपको एक्सपर्ट कमेंट इस बारे में कैसे लगे हों। और अब तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि 20 साल हो चुके हैं कप जीते हुए, और उसके बाद अब देखना होगा कि इस साल का क्या सिनेरियो बनता है। और कहीं ना कहीं इन दोनों ने जो शेयर किया उसके हिसाब से सिनेरियो अगर आप एग्री करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इस पेशकश में इतना है।